टॉप 3 बहाने क्या हैं राइटर्स के? नॉर्मली ये होता है कि जी उनका तो घर ही नहीं है वहाँ पे, सही है। ठीक है, घर नहीं है। और दूसरा बहाना ये होता है कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास पैसे ही नहीं है, सही है। ठीक है। और तीसरा बहाना ये होता है कि वो कहती मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो है उन्होंने उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया एंड हम थोड़ा सा सर पकड़ के बैठ गए कि या अल्लाह ये क्या हो गया, क्योंकि वो मेकअप उतारने के लिए यूज़ हो रहा है जो कि एक्चुअली मेकअप अप्लाई करने के लिए यूज़ करना था। ओके। एंड चलिए वो तो एक दो ने किया तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, कम followers है, it's okay, people forget. But once there was an influencer and she had 2 million plus followers and उन्होंने जब इस पर्पस के लिए यूज़ किया कि she was taking off makeup from a makeup blender, तो इतने हमें ऑर्डर्स आए, वो प्रोडक्ट हीरो बन गया एंड आई वाज शॉक्ड कि एज अ ये मेकअप रिमूवर। एज अ मेकअप रिमूवर एंड इट वाज अ मेकअप एप्लीकेटर एंड नॉट अ रिमूवर। यहाँ आपको पता होगा रिटर्न आप पार्सल्स बहुत आते हैं, अक्सर 90% उसमें राइडर का हाथ होता है कि राइडर ने बहाने उसके बनाते हैं। तो मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊँ कि एक इंसिडेंट हुआ, हमारी एक कंसाइनी थी, पुरानी कस्टमर थी, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो शी हैज़ पास्ड अवे। है। अपने हॉरर स्टोरीज की बात की तो आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑल्दो मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया बट फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ, इट वाज सो स्केरी एंड देन आई सॉ इट, मैंने इसको बताया नहीं एंड वी वर शॉक्ड कि ये कहाँ से आया, ये वाइपर आया कहाँ से, जिसकी तो लकड़ी है, लकड़ी ब्रांच वो एक टहनी होगी किसी, हाँ, और वो एक्चुअली थी। हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी, एंड दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ द सोलकास्ट सीरीज, जिसमें आपको पता ही है दिस इज जस्ट अनदर देसी पॉडकास्ट टॉकिंग अबाउट पीपल, देसी स्टोरीज, देसी एवरीथिंग। और वैसे तो मेरा जॉनरा हॉरर है, लेकिन उसके लिए आपको पता है एक अलग सीरीज़ चल रही है जिस पे आप यू कैन गेट योर फिल ऑफ हॉरर फ्रॉम दैट। बट यहाँ पे हम अक्सर बात करते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉरर, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सुपर नेचुरली हॉरिफिक हो, लेकिन इधर एक पॉजिटिविटी भी होती है, हम पूछते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो टुडे वी हैव अ गेस्ट, वेरी स्पेशल गेस्ट हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, अ गो गेटर, जिन्होंने खुद हर चीज़ अपनी बनाई है एंड इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन गेटिंग थिंग्स डन। इनसे मुझे भी कुछ सीखना चाहिए और थोड़ी हिलजुल करनी चाहिए। बहरहाल, हाउ आर यू नेहा? आई एम फाइन, हाउ आर यू सलमान? आई एम ओके, आई गेस। बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ ना वो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हूँ अच्छा, आपकी वो वजह से। क्यों? मतलब आप, यू आर लीगल प्रोफेशनल, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, और इसके अलावा भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, और मैं सिर्फ एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आई एम अवेयर दैट यू नॉट जस्ट अ पॉडकास्टर बट चलें, दैट्स फॉर अनदर टाइम। यस, या डेफिनेटली। तो कैसी हैं, क्या हो रहा है, व्हाट्स द लेटेस्ट विद योर प्रोजेक्ट्स राइट नाउ? So latest, as you know, I'm a legal professional and I'm a corporate lawyer. And apart from that, I'm also an entrepreneur, which is connected to somewhat philanthropy, क्योंकि I wanted to do something जो planet को save करता हो. So my series, the products that I have launched are basically in connection with that. So उसी को लेके हम आगे और काम कर रहे हैं, उसको expand कर रहे हैं and बस सिलसिला ऐसे ही चल रहा है. तो क्लाइमेट चेंज का आपको कब से ख्याल आया? क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है, बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है क्या हो रहा है। तो कब से, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन जब से आप ये काम कर रही हैं? मतलब वाई क्लाइमेट चेंज पे फोकस, जबकि पाकिस्तान में नो वन गिव्स 2 cents ऑन इट? ओके, सो देखिए, ये हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, ब्रिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स सो फार एज पॉसिबल. सो मेरा भी यही, आई रिमेंबर दैट कोविड में, जब कोविड आया तो हम सब घर पे थे, वी वर स्ट्रैंडेड इन अ वे, वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर. तो फिर वो एक आइडियाज़ आना शुरू हुए कि यार व्हाई नॉट डू समथिंग फॉर द कंट्री, सो दैट्स व्हाई दिस आइडिया केम टू मी कि मैं सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स लेकर आऊँ जो कि फ़ायदा भी दें आपकी स्किन को और उसके अलावा प्लानट का भी फ़ायदा कर दें. तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि कचरा इतना फैलता है, जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करने कुछ ऐसे होते हैं जो कि लैंडफिल्स कर देते हैं, और लैंडफिल की वजह से आपको पता है कि कितना नुकसान होता है, काफ़ी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल नहीं होती. तो उस वजह से आई थॉट व्हाई नॉट ब्रिंग सम प्रोडक्ट विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग, लाइक 3 से 5 साल चले और फ़ायदा भी दे, रीयूजेबल हो. तो दैट इज़ वाई इट बिकेम सस्टेनेबल एंड वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी अवेयरनेस बढ़ती चलेगी. व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, तो अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया. दे वर लाइक नहीं, हम तो फॉर एग्जाम्पल मेकअप वाइप पे खुश हैं, और मेकअप वाइप आप 10,000 दिन में एक औरत यूज़ करती है, दिन में नहीं, सॉरी, साल में. तो आप सोचें, साल में 10,000 वो यूज़ करिए और वो एक टावल 3 से 5 साल यूज़ करिए, तो कितना फ़ायदा, राइट? सो इसलिए वी वांटेड टू ब्रिंग ऑल्टरनेटिव्स विच वर सस्टेनेबल एंड ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज स्किन फ्रेंडली. सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा वेल रिसीव्ड था बाय लॉट ऑफ पीपल. बट शुरू में येस वी फेल्ट कि रेजिस्टेंस थी काफ़ी लोगों को, दे वर नॉट विलिंग टू स्विच
to a change. Why? मतलब क्यों स्विच नहीं करना चाहते? क्योंकि आदत है. नोबडी रियली वांट्स चेंज. पीपल आर इन कंफर्ट जोन. उनको आसान लगता है. उनको एक चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ की बात करूँगी, मेकअप वाइप यूज़ किया डिस्पोजेबल है, लेकिन अगर तौलिया है तो आपको उसको धोना पड़ेगा. आप उसको ना इट विल हार्बर बैक्टीरिया. सो इस तरह की चीज़ें हैं. लोग चेंज नहीं आना चाहते. आपको तो पता ही होगा कि हम वही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं निकलते. लोग प्रोटेस्ट नहीं करते. दे वांट टू स्टे वेयर दे आर. दे डोंट वांट टू ब्रिंग अ चेंज, ऑल्दो इट इज डेट्रिमेंटल टू देयर हेल्थ, बट दे स्टिल डोंट वांट टू वर्क ऑन इट. बट एटलीस्ट आई थॉट, व्हाई नॉट, I bring a change. At least I can be the flag bearer and see if it works. So how's the response so far? Response is very good, I would say. शुरू में, like I said, resistance थी, मगर अब तो ऐसा है कि people are loving it and people are actually giving very positive reviews. Not only influencers, because आपको पता है influencers की एक controversy आ जाती है उसमें, लेकिन जो average consumer है वो भी even गांव से हमें calls आती हैं कि हमें आपका product बहुत अच्छा लगा. What products are these? Can you tell me a little bit about? So yes, absolutely. So these are basically microfiber based products. So microfiber में ये होता है कि it's they have very tiny like projections. So what they do is they sweep away your makeup और जो भी आपने cleansing की हुई है, they sweep away every particle of any product from your pores. तो उससे ये होता है कि आप अगर कोई for example matte makeup है, waterproof makeup है, जो नहीं उतरता, बहुत मुश्किल से उतरता है, रगड़ के आप scrub करते हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. You just damp in water and you just take it off and you wash it and put it in your washroom. उसको सुखा के आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं 3 से 5 साल. तो वो क्लेंजिंग करें, मुल्तानी मिट्टी आप भी लगाएं, आप भी इंजॉय करें उसको. you have that, you enjoy the feel of it. So it's that kind of product. And उसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब मैंने ये भी सोचा कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई सेल नहीं कर रहा. लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत है. आई थॉट, व्हाई नॉट ब्रिंग दोज प्रोडक्ट्स फॉर माई वुमेन. मेरी जो मतलब मेरी औरतें, मतलब कि मेरे पाकिस्तान की औरतें, उनके लिए मैं, वाई कैंट आई ब्रिंग फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस. काफ़ी सारी चीज़ें अफोर्डेबल नहीं होती. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अगर डिटैंगलर ब्रश है तो वो एक बहुत ही गैप. आपने कुछ सुना था अभी डिटैंगलर ब्रश के बारे में? नहीं, वो सब्जेक्ट एरिया नहीं है ना. ठीक है, नहीं, बट यू विल बी अमेज्ड कि इट्स सच अ बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर पीपल इन योर हाउस, इवन किड्स जिनके बालों में बहुत टैंगल्स होती हैं. सो इट्स अ गेम चेंजर. मगर वो था कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी. और फिर ये हुआ कि बहुत एक्सपेंसिव भी था बाहर के. अगर आप देखें, अगर 8,000 का ब्रश है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2,000-3,000 का मिल रहा है, तो पीपल ऑब्वियसली दे विल बाय इट. एंड वही स्टैंडर्ड्स, वही इंटरनेशनल क्वालिटी. सो दैट्स व्हाट आई थॉट कि व्हाई नॉट ब्रिंग ड्यूप्स फॉर माई पीपल. एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. स्कैल्प मसाजर है, इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग, आई वुड से हेयर एंड स्किन केयर टूल्स हैं. माइक्रोफाइबर का टर्बन है, कभी अगर आपने सुना हो, तो आपके बाल जल्दी सुखाता है. लाइक 40 मिनट में योर हेयर इज़ ड्राई. इमेजिन आपने पहना, वो एक तौलिया पहना है और तौलिया उतारा तो बाल एयर ड्राइड है. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच मेक लाइफ इजी, फास्टर एंड गुड फॉर द प्लैनेट. गुड फॉर द प्लैनेट एज वेल. लेकिन ये बताएं, आपकी मैं पूरा सुन रहा था, पता चल रहा था कि यू आर अ लीगल प्रोफेशनल द वे यू आर टॉकिंग, क्योंकि देयर वाज नो लूप होल्स के दूसरा बंदा कहीं बीच में जो है ना मोनोलॉग को रोकने की कोशिश करे. सो आई सी वेयर दैट्स कमिंग फ्रॉम. तो एक बात बताएं, ये तो चलें उस पर हम वापस आते हैं. पहले तो ये बताएं कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर वेबसाइट. दैट नीड्स टू बी, ताकि लोग रिव्यू करेंगे फिर मुझे बताएं कि कैसा है. लेकिन लीगल से ऑल दिस वे टू एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी क्लाइमेट चेंज प्लस मेकअप और इस तरह की फ्रेंडली थिंग्स. पहले तो ये बताएं, हाउ, व्हाई लीगल तो सब अवॉइड करते हैं हमारे यहाँ जनरली. Okay, so I think legal is a profession which actually gives you a lot of voice. मुझे लगता है it's a very authoritative role. It makes you aware of your own rights, and as well as makes you vocal to speak for others as well. So I felt, especially in this country, I felt that power is everything, and this gives you power in your voice. So I believe के and it was a very good decision because शुरू में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, but eventually I attained what I wanted to, which is actually a very thorough प्रोफेशनल वाली वाइब एंड अ डायनामिक पर्सनालिटी. लाइक यू सेड, मोनोलॉग भी कर सकती हूँ मैं. सो वो अचीव करना ज़रूरी था. बट लाइक यू आर आस्किंग मी अबाउट द ट्रांजिशन. आई वोंट कॉल इट अ ट्रांजिशन, आई वुड से कि इट्स पैरेलल में चल रहा है. इट्स लाइक डबल हैटिंग. तो अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्यों किया और मेकअप की तरफ क्यों और सस्टेनेबिलिटी. तो आई एम अ वेरी बिग मेकअप जंकी एज वेल, मेकअप एंड स्किन केयर जंकी. आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब आई एम एन एंथुसियास्ट. सो आई वुड से आई एम अ स्किन केयर एंड मेकअप एंथुसियास्ट. तो वो ऐसा बंदा जो होता है ना, उसके अंदर की जो पैशन है वो तो यही है. सो बेशक वो लीगल प्रोफेशन एज पर द सेक ऑफ प्रोफेशन कर लिया उसने, लेकिन अंदर से वो एक एक आर्टिस्ट है. सो आई थॉट व्हाई नॉट डू समथिंग विच रेजोनेट्स विद माई पर्सनैलिटी. सो दैट इज़ व्हाई आई डिड दिस. क्योंकि
legal is very black and white. Yes. This side is, as you put it, as an artist. This is very different. This is creative. This has, aspects of हर किसी की शक्ल अलग है, उस हिसाब से उसको चेंज करना या उसको बेहतर करना या highlighting certain things. तो इट्स लाइक 360, एक तरफ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, एक तरफ ऐसा है. तो मैंने तो ये सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, मतलब कि जो ब्लैक एंड वाइट काम करने वाले लोग हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही काम करते हैं. तो दिस इज़ वाई आई फाइंड इट ऑड, मतलब ये काम भी हो रहा है, ये काम भी हो रहा है. एंड मेनली खैर वो तो चले, दैट्स गुड फॉर यू कि आप इस तरह दोनों हैट्स को जगल कर रही हैं, विच सीम्स वेरी हेक्टिक टू मी. मैं तो बड़ा ठंड में रहने वाला आदमी हूँ. तो बट दिस मीन्स कि देयर मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिहाइंड दिस ट्रांजिशन. एंड मतलब कुछ होंगी ऐसी स्टोरीज शेयर करने वाली या नहीं? स्टोरीज किस लिहाज से? बिकॉज जब हमने अपना ब्रांड शुरू किया तो उसमें कुछ चीज़ें हुई जो बहुत फ़नी थी. इस तरह मैंने आपको एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि एक हमारा प्रोडक्ट था, फॉर एग्जांपल आई टेल यू दैट इट्स अ बिट फ़नी एज वेल, बिकॉज वो प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए था एंड वो हम काफ़ी मार्केट कर रहे थे, मगर वो उस तरह से ना इट वाज नॉट टेकिंग अप, वो लिफ्ट अप नहीं हो रहा था. तो वी थॉट कि यार लेट्स गिव इट टू सम इन्फ्लुएंसर्स, मे बी लेट्स सी इफ दे लाइक द प्रोडक्ट. सो दैट प्रोडक्ट वाज बेसिकली यूज्ड टू ब्लेंड द मेकअप. बेसिकली इट्स अ माइक्रोफाइबर पफ एंड वो ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता था, एंड वो एक्चुअली ड्यूप था फॉर इंटरनेशनल ब्रांड. सो वी थॉट व्हाई नॉट जस्ट sell this in the market, because यहाँ कोई नहीं सेल कर रहा था. People are selling puffs but not microfiber. Anyway, तो वो हमने लॉन्च किया और उस पर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला. वी वर वेरी सरप्राइज कि इतना चला हुआ ब्रांड है जिसका ड्यूप है, लेकिन नई लोगों को अवेयरनेस नहीं थी. सो वी सेंड इट टू सब इन्फ्लुएंसर्स. तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो है उन्होंने उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, एंड हम थोड़ा सा सर पकड़ के बैठ गए कि या अल्लाह ये क्या हो गया, क्योंकि वो मेकअप उतारने के लिए यूज़ हो रहा है जो कि एक्चुअली मेकअप अप्लाई करने के लिए यूज़ करना था. एंड चलिए वो तो एक दो ने किया, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, कम followers है, it's okay, people will forget. But once there was an influencer and she had 2 million plus followers, and उन्होंने जब इस पर्पस के लिए यूज़ किया कि she was taking off makeup from a makeup blender, तो इतने हमें ऑर्डर्स आए, वो प्रोडक्ट हीरो बन गया. And I was shocked कि as a ये makeup remover, as a makeup remover, and it was a makeup applicator and not a remover. But we thought कि यार why not just rebrand it and make it something which can be a dual purpose, मल्टीपर्पज़. अगर ड्राई है तो आप उसको ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करें, और अगर वेट करना है तो आप उसको मूविंग के लिए यूज़ करें. एंड इट एक्चुअली वर्कड. सो वी हैड टू रीब्रांड इट बिकॉज एन इन्फ्लुएंसर if it works, it works. मुझे एक ऐड याद आया, इंडियन था, उसमें पता नहीं कौन सी कंपनी वाला इंडिया आता है अपने हाईएस्ट मतलब क्लाइंट के लिए जो सबसे ज़्यादा परचेजेस करता है. वहाँ जब पहुँचते हैं, और वो प्रोडक्ट क्या होता है, वॉशिंग मशीन. जब वो वहाँ पहुँचते हैं और ऐड में वो दिखा रहे हैं जी वो पहुँचे और वो पूरा अपना कॉर्पोरेट जार्गन लेके, तो वो देखा कि वो एक जूस का स्टॉल है और उनकी वॉशिंग मशीनें लगी हुई, उसमें मैंगो जूस बन रहा है. हाँ, उसमें डाला, उस पर रिंस पे लगाया हुआ, वो जूस बन रहा है और वो उसे निकाल के बेच रहा है. वो उनके सबसे टॉप क्लाइंट थे, यूजिंग अ वॉशिंग मशीन एज अ जूस मेकिंग एजेंट. तो आई वुडंट से कि इतना 360, लेकिन या इट्स 19-20 वही बात, यही हुआ एग्जैक्टली कि लगाने की जगह उतारने में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नॉनदलेस पोटैटो काम तो हो रहा है. या वो काम तो हो रहा है भाई, हमारा तो काम चल पड़ा. और उसके अलावा ये है कि हमें ज़ाहिर है कि हम कुरियर कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो अक्सर राइडर्स की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने को मिलती हैं. आपको पता होगा रिटर्न आप पार्सल्स बहुत आते हैं, अक्सर 90% उसमें राइडर का हाथ होता है कि राइडर ने बहाने उसके बनाते हैं. तो मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊँ कि एक इंसिडेंट हुआ, हमारी एक कंसाइनी थी, पुरानी कस्टमर थी, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो शी हैज़ पास्ड अवे. इमेजिन, मतलब कंसाइनी जीता जागता इंसान, उसको कह दिया कि राइडर ने कि रिमार्क्स में कि शी हैज़ पास्ड अवे. एंड आई गॉट शॉक्ड एंड आई कॉल्ड द कंसाइनी कि यार आई यू ओके? शी सेड कि भाई मतलब मैं जिंदा हूँ. एंड राइडर ने बोला कि शी हैज़ पास्ड अवे. वेरी नाइस. मतलब इमेजिन. और वो ऐसे बहाने बनाते हैं कि जी उनके पास पैसे नहीं थे, वो घर पे नहीं थे, उनका घर ही नहीं है वहाँ पे, उनका घर शिफ्ट हो गया. और घर कोई शिफ्ट नहीं हुआ, घर उनका वहीं था, क्योंकि राइडर जो है वो बस अपना राउंड खत्म करना चाह रहा था, तो उसने बहाना लगा दिया और उसने रिटर्न कर दिया. तो टॉप 3 बहाने क्या हैं राइडर्स के? ये पास्ट में तो बहुत एक्सट्रीम था, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जी उनका तो घर ही नहीं है वहाँ पे. सही है. ठीक है, घर नहीं है. और दूसरा बहाना ये होता है कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास पैसे ही नहीं है. सही है. ठीक है. और तीसरा बहाना ये होता है कि वो कहती मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया.
ये 3 बहाने होते हैं, बट वी वुड गो टू द रूट कॉज. हम जाके राइडर से बात करके हम मसलों को रिजॉल्व करते हैं. तो अब हमने काफ़ी उस पर काम कर लिया, लेकिन तो ऑनेस्टली अपने डिफेंस में राइडर क्या कहता था? अब राइडर को तो नहीं पता था कि आप लीगल वो भी हैं. सो दैट्स व्हाई लीगल वर्कड, बिकॉज वो बेचारा तो कह दिया उसने. मैंने कहा अच्छा एविडेंस कहाँ है? तो आई वुड एक्चुअली टेक देयर कॉल्स एंड मैं लॉग देखती थी कि उसने कॉल किया है कि नहीं किया है. और अक्सर होता था कि कॉल ही नहीं की हुई होती थी कंसाइनी को, तो वो पकड़ा जाता था. फिर वो माफ़ी तलाफ़ी करता था, और वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे कुरियर कंपनी उनका मुलाजिम, मेरा मुलाजिम तो नहीं है, लेकिन बहाने उसके मैं पकड़ लेती थी. तो अब बहाने बहुत कम हो गए हैं. ये तो खैर दिस पर्क्स ऑफ बीइंग अ लॉयर. या पर्क्स ऑफ बीइंग अ लॉयर. आपने पकड़ लिया. अब मैंने एक स्टोरी सुनी थी, ये बेचारी, खैर उन बेचारी खातून के साथ क्या हुआ कि उनके पार्सल्स आते रहते थे घर पे. उनकी वालदा घर पे होती थी. अब कोई जनरली सोचता नहीं है ना, 500, 1000, 2000 का पार्सल आ गया, खैर है भाई, होगा कुछ मंगाया होगा, पैसे दिए रख लिए. अब घर पे डब्बा आया, 2000 रुपये निकाले. वालदा ने 2000 रुपये फ़ोन नहीं किया पूछने के लिए कि मतलब ये डब्बा आ गया. मैंने ला के 2000 उसको दिए, डब्बा ला के अंदर रख दिया, पूछा भी नहीं. उस बंदे ने सिर्फ ये बोला भाई आपको पार्सल है, उन्होंने पैसे दिए रख लिया. बेटी घर आई, उन्होंने पूछा भाई, बताया कि आपका पार्सल आया हुआ. मैंने कुछ मंगाया था. बोले मुझे क्या पता, उसने बोला पार्सल है, मैं पैसे दे दिए. अब वो गत्ते का डब्बा था बड़ा सा, टेप शेप लगा हुआ, 2000 रुपये का. उन्हें खातून ने आके डब्बा खोला, डब्बा था खाली. Oh God, ये भी हो रहा है, बहुत स्कैम्स ये भी हुआ. COD में भी हो रहे हैं हाँ, स्कैम्स. बिल्कुल. तो वो ऐसे ही कोई था कमीना, उसने डब्बा टेप किया और वो उसने लक ट्राई की, देखा हुआ होगा उसने कि इधर जो है बड़े पार्सल आ रहे हैं. हाँ. वो लेके गया 2000 ये लो डब्बा रखा और खाली डब्बा. अब वो परेशान कि ये क्या हुआ. मैंने कहा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा ये स्कैम नहीं है, ये किसी ने अपना तुक्का लगाया था. वो तुक्का चल गया. आई डोंट थिंक दिस इज गोना हैपन अगेन, बट या यू हैव टू बी केयरफुल. जो हरकतें हो रही है हमारे यहाँ, क्रिएटिविटी बहुत है. मेरे साथ भी हो चुका है कि मैंने एक जूता ऑर्डर किया, उसने एक बिल्कुल ही लंडा बाजार से कुस्सा निकाल के, और वो मुझे उसने पेल दिया, और मैंने उसको 2000 रुपये दिए, और खो देखा तो खुस्से की जगह वो अच्छे जूते की जगह खुस्सा था, वो यूज़ हुआ वो भी. आई वाज शॉक्ड. और वो भागा राइडर, हमने पकड़ने की कोशिश की, मुझको भाग गया. फिर देन आई ऑर्डर्ड अगेन, ताकि वही राइडर आए और मैं उसको पकड़ लूँ. और फिर इत्तेफाक से उसकी किस्मत अच्छी थी कि मेरी अम्मी को उस पर रहम आ गया कि बच्चा बेचारा, तो उसको पानी वानी पिलाया, 200 रुपये भी दिए, और बोला जाओ. मैं घर पे नहीं थी. ये क्या हुआ? इसका क्या फ़ायदा हुआ? बस तरस आ गया, कह रहे बाजी मैं तो मुलाजिम हूँ, मेरा क्या कसूर, और ये वो. तो बस उसको छोड़ दिया. वेरी गुड यार. बस तरस खा लिया. मतलब अब यही तो हमारा प्रॉब्लम है. जो गलत है गलत है, गलत को गलत नहीं, चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं. 200 रुपये भी दे दिए. 200 रुपये भी दे दिए कि राइडर बेचारा उसकी कीमत निकल जाए. गुड यार. एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि फ्राइंग पैन बनाया था, फ्राइंग पैन टूटा हुआ आया था. लोहे का, मतलब आयरन, बीच में से कैसे टूटा हुआ था. कैसे हो सकता है? वो मुझे कह रहे हैं वो रास्ते में आपने गिरा दिया. मैंने कहा ये गिरा के भी कैसे टूट सकता है. बड़ी लड़ झगड़ के खैर उन्होंने वापस कर दिया. तो लेकिन उस पे मैं शौक था. मैंने कहा ये, घर पे किसी ने बोला फ्राइंग पैन मंगा दिया, आया तो टूटा हुआ है. एक हफ्ता बहस हुई, लेकिन उन्होंने मान लिया कि चलो यार, हो नहीं सकता कि मैंने तोड़ा. पड़ता है ऐसे, कोई केस चल रहा है उसका. ये अभी भी हमारे यहाँ वो चीज़ इवॉल्व नहीं हुई है कि रिटर्न करना या ये चीज़ करना. कस्टमर इज एट हार्ट, कस्टमर सर्विस शुड बी एट हार्ट. ये कस्टमर ने कह दिया कि नहीं ये सही तो नहीं सही, आपको मानना चाहिए या बहस नहीं करनी चाहिए. ये तो हमारा रूल है कि हम लोग बहस नहीं करते. अगर किसी ने बोला मुझे नहीं मिला, इनफैक्ट एक दफ़ा हुआ था कि कंसाइनी भी झूठ बोलते हैं बाय द वे. एक कंसाइनी ने ऐसे किया कि उसको हमने एक पार्सल भेजा और उसने कहा कि जी मुझे तो ये मिला ही नहीं, और हमारे पर डिलीवर शो हो रहा है, बट हमने कहा यार हो सकता है ना मिला हो, तो हमने इसको दोबारा भेज दिया. बट दिस टाइम वी केप्ट अ ट्रैक कि वो झूठ तो नहीं बोल रही. देन शी अगेन सेड कि नहीं मिला. फिर हमने उसको पकड़ लिया कि नहीं, हमने आपका NIC सब है हमारे पास. तो फिर वो थोड़ी सी हो गई कि हाँ वो मेरी पता नहीं किसी बहन ने ले लिया था, तो ये वो. लेकिन कस्टमर भी ऐसे करते हैं. ये तो कमीनापन तो दोनों तरफ है. दोनों तरफ है ऑनेस्टली. एंड एक और कस्टमर आई रिमेंबर कि उसने 2 पार्सल्स थे, 2 प्रोडक्ट्स थे, उसने एक प्रोडक्ट निकाल दिया खोल के और वापस कर दिया राइडर को. तो राइडर ने हमें खुला हुआ पार्सल वापस किया. हमने कहा कि इसमें से तो 2 प्रोडक्ट्स थे, तो एक कहाँ गया. तो उसने क्लेवरली एक निकाल लिया और बोला जी मुझे तो एक ही मिला था, इसलिए मैंने वापस कर दिया. वाह, लाइक ऐसा उसने ज़बरदस्त ट्रिक बनाया कि हम बोले अच्छा हो सकता है बेचारी को एक ही मिला हो, तो उसने खोला और वापस कर दिया. लेकिन एक्चुअली 2 थे और उसने एक निकाल लिया.
खैर ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ ये है। कुछ हमारे यहाँ मिस मार्केटिंग हो रही है या मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट की, कुछ निकलती कुछ है। गलती कुछ है। जैसे कि एक दफ़ा बेल्ट मैंने कोई ऑफ़र ऑनलाइन ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई पॉपअप आ जाता है, फिर आप इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं। तो उसमें 3 बेल्ट्स थी, वो एक साथ बेच रहे थे, तो प्राइस ऑफ 1 है ना, हम लाइक वाह। चलो खैर है ले लो। वो बेल्ट तो आ गई, लेकिन उसमें बेल्ट में बकल ही नहीं थे। वाह अब अमेजिंग। करते रहे आप बहस उनसे। हाँ नहीं बकल जी, ही। यूँ मैं कह रहा हूँ उस पर बने हुए बकल भी बने हुए, बोली नहीं आप फाइन प्रिंट पे पढ़ लें। मैं कहा कहाँ फाइन प्रिंट, हाँ इतना छोटा फाइन प्रिंट था कि अगर आप पढ़ ही नहीं सकते, मतलब जूम भी करते रहे तो पिक्सेलेशन की वजह से पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसमें ये था कि ये बगैर बकल की बेल्ट हैं, तो बगैर बकल की बेल्ट के मैं करूँगा क्या। करेंगे क्या, खुद ही बकल लगवाएंगे। हाँ ओह गॉड, तो फिर उससे बेहतर मैं नहीं लेता। नहीं लेता। तो ये एक तरफ ये चल रहा है, हाँ और दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि वो सामान आ गया, वो नहीं है, यूँ नहीं। और एक अलग भी प्रॉब्लम है, इम्पल्स में लोग मंगा देते हैं, जब चीज़ आ जाती है नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, फिर क्या कर सकते फिर हैं। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। तो खैर इवॉल्व होना भी काफ़ी बाकी है चीज़ों को, लेकिन खैर हरकतें हमारी कम नहीं होंगी, ये तो मुझे पता है। और कोई टॉप 3 हरकतें बताएं इन दिस लाइन ऑफ वर्क जो आपने फेस की हो। जैसे ये राइडर वाली तो कॉमन है। हाँ राइटर वाली तो बहुत कॉमन है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री विद मी कि ये होता है। हाँ हाँ ये तो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि एक ज़माना था अली एक्सप्रेस हाँ नया नया AliExpress। चल रहा था, तो वो जो डिलीवरी वाले हमारे अपने होते थे पोस्ट ऑफिस वाले, उनका जब मूड होता था तो वो आके ये भी नहीं कि दे के जाएंगे, ऊपर से फेंक के चले जाते थे लो। और होता ये था कि कुछ मंगा लिया, अच्छा कोई चीज़ जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, लेट से कोई मोबाइल चार्जर है, तो वो तो आ गया। अब कोई कुछ अलग चीज़ आपने मंगा ली, कोई टॉर्च लाइट मंगा ली, अब वो आ गई ना दे, हाँ वो उनके उस पर रहमो करम पे होता था वो कब देंगे। और फिर जब भी वो चीज़ आती थी उस पर 50 रुपये रीपैकिंग चार्जेस होते थे। किस बात की रीपैकिंग? हाँ, और कस्टम ड्यूटी भी लेते हैं। हाँ, हाँ खोल के आपने पहले देखा कि आपके काम की चीज़ें आप नहीं लगी, आपने रीपैकिंग की, मुझसे ही पैसे लिए उस हाँ। रीपैकिंग के, और आपको पकड़ा दिए। पकड़ा दिया। तो ये भी होता है। आई नो। एक मुझे याद आ रहा है कि ये बहुत स्कैम्स चल रहे हैं, इसके लिए बी वेयर आई वुड से टू एवरीवन कि उस पर डेटा होता है ये कंपनीज के पास। हमें नहीं पता, राइडर के पास भी तो डेटा होगा ना, क्योंकि वो पार्सल लेके जा रहे हैं, तो जी, जी। स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है, पिक्चर लेने में। तो वो क्या करते हैं कि वो रीपैकेज वाली बात है कि वो पकड़ के ना कोई पार्सल पैक, उनको पता होता है इनका पार्सल है, तो जाके कोई और प्रोडक्ट डिलीवर कराता है, पैसे भी ले लेते हैं। और जब वो एक्चुअल पार्सल पहुंचता है तो वो मना कर देते हैं कि जी हमें तो मिल गया था, या हम तो दोबारा पैसे नहीं देंगे, आप फ्री में दें हमें, हमने तो इस गलत चीज़ के। और एक दफ़ा हमारा नाम लगा के किसी ने कहीं पे डिलीवर कर दिया, ये हो चुका है। एंड देन बहुत ज़्यादा हमें लैशबैक आया कि ये कैसे, उनको कैसे पता मेरा पार्सल था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी गलती तो नहीं है, बट देन वी इंश्योर्ड कि हम कुरियर कंपनीज़ को बोलेंगे अपने राइडर्स को सेंसिटाइज करें कि ऐसी हरकतें ना हो। लेकिन ये हो रहा है, तो बी वेरी विजिलेंट। अगर आप पार्सल मंगाते हैं तो घर में बता दें कि भाई मेरा ये पार्सल आना है या नहीं आना। मैं अपने घर में बोलती हूँ कि मेरे बहुत पार्सल आते हैं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा विदाउट लाइक बिफोर पेइंग कि क्या ये पार्सल मैंने मंगाया भी है कि नहीं, क्योंकि अक्सर होता है कि नहीं मंगाया होता, या कोई पार्सल कैंसिल किया था लेकिन फिर भी आ जाता है। तो आपको नहीं पे करना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को बता दें कि भाई वो आप आपको पूछे बताया ना, बगैर। वो गत्ते के डब्बे वाली स्टोरी 2000 हाँ वाली, गत्ते के वो उसने आके सिर्फ रख दी है, पार्सल है आपका, मुझे नहीं पता ये आपने मंगाया, वो उन्होंने पैसे दे दिए, हाँ और एंड क्या निकला आपके ये होता सामने है, है। बिल्कुल। तो ये तो हमारे यहाँ इवॉल्व होता रहता है। या एवरी टाइम दिस अ न्यू स्कैम, या एवरी टाइम। अभी भी बहुत सारे पुराने स्कैम्स भी चल रहे हैं, पॉन्जी स्कीम्स हैं, वो पता नहीं क्या क्या है, हाँ लेकिन इवॉल्व होता रहता है। बिल्कुल। तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपने तो बताया नहीं। हाँ कंपनी का ब्रांड का नाम है गो माइक्रो। मतलब Micro. गो माइक्रो मीन्स कि यू हैव टू गो माइक्रो फाइबर, या यू हैव टू गो ऑन माइक्रो क्लेंजिंग, गो टू दिस माइक्रो लेवल ऑफ डिटैंगलिंग एंड व्हाटएवर। लाइक हर चीज़ में माइक्रो माइक्रो चलना मैनेजमेंट तो है। नहीं? नहीं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन इसमें माइक्रो मैनेजमेंट अच्छी है कि आप हर चीज़ में माइक्रो उसमें जा रहे हैं, क्लेंजिंग की तरफ, और यू नो अपनी स्किन केयर की तरफ, यू गोइंग टू ऑन द माइक्रो डिटेलिंग। सो इट्स पॉजिटिवली सीन दैट वे। That's Yeah. good. That's good. Yeah. So generally, I talk a lot about horror stories. That's Yes, why that's your I'm. genre. So I would like to hear some from you. ओह वाओ। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। अगर आपने हॉरर स्टोरीज़ की बात की तो आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑल्दो मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया, बट फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ कि सर हमारा वेयर हाउस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे वर्कर्स हैं जो हमारी दिन रात डिस्पैचिंग करते हैं, वी हैव अ टीम ऑब्वियसली। तो एक उस दिन सेल का सीज़न था, आपको पता है सेल में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, अगर दिन के फॉर एग्जाम्पल 50 ऑर्डर आते हैं तो समटाइम 100 ऑर्डर भी आते हैं, डिपेंड करता है। Yeah.
तो उस वक्त ज़्यादा ऑर्डर्स थे, तो वो बेचारा जो है वो वहीं पे हमारा गया। बंदा वो सो गया। मतलब वो सो रहा था या नींद में था, जो भी था। तो फिर जब हम गए उससे देखने, तो वो बहुत खौफजदा था, क्योंकि उसने बताया कि एक ना वाइपर से कोई उसका मोबाइल चुरा रहा था। विंडो में से उसने वाइपर डाला, मुझे सो स्ट्रेंज, वाइपर कैसे घुसेगा। तो उसने वाइपर को उल्टा, उसने का उल्टा हिस्सा जो है ना, डंडे से उसने मेरा मोबाइल लेने की कोशिश की। और वो हालांकि वो 4th फ्लोर पे है, 4th फ्लोर पे कहाँ से वाइपर मैन आएगा। तो हमने थोड़ा मजाक उड़ाया उसका कि यार तुम बेचारे स्लीप डिप्राइव्ड हो गए और ऐसे ही तुम। तो वो कि नहीं बाजी मैं बता रहा हूँ वो था, और वो बेचारा बिल्कुल ही सो सैड कि वो इतना समझा रहा था, पर हम थोड़ा हंस रहे थे उसके पे कि यार बेचारा। सो वो कह रहा है बाजी नहीं, वो मेरे को तुम्हारा मोबाइल वो क्या करेगा चोरी करके, कौन सा बड़ा महंगा मोबाइल है तुम्हारा। हाँ। तो उसके पास कोई उस वक्त कोई फ़ोन था, सस्ता सा फ़ोन था, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं बाजी मैं बता रहा हूँ। तो फिर वो बेहोश हो गया। और फिर हम आए तो खैर हमने उसको उठाया कि क्या हुआ तुम्हें, तो कह रहे बाजी ये हुआ वो, पसीना उसके बेचारे के छुट रहे। और फिर कुछ दिन बाद फिर हमने सफाई करवाई कि चलो चीज़ें हटाएं, सेल का सीज़न ख़त्म हो गया था, काफ़ी कचरा था। तो हमने हटाया तो देखा तो एक्चुअली एक वाइपर था पड़ा हुआ, जिसके अंदर लकड़ी थी, इंस्टेड ऑफ द डंडा जो होता है उसका पर प्लास्टिक का, उसकी जगह लकड़ी थी। एज इफ़ के कोई विच नहीं होती वो छिक छिक वाली, वो एक वाज सो स्केरी। एंड देन आई सॉ इट, मैंने इसको बताया नहीं, एंड वी वर शॉक्ड कि ये कहाँ से आया, ये वाइपर आया कहाँ से, जिसकी तो लकड़ी है, लकड़ी ब्रांच वो एक टहनी होगी किसी, हाँ, और वो एक्चुअली थी। एंड फिर बाद में ना मैंने उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे बहुत तरस आया कि इस बेचारे का हमने इतना मजाक बनाया कि मजाक नहीं बनाना चाहिए कि वो सच में होता है। बट देन वी गॉट रियली शॉक्ड कि वो आया कहाँ से 4th फ्लोर पे। मे बी इट वॉज समथिंग सुपर नेचुरल, वी डोंट नो, एंड वी हैवंट फाउंड आउट सिंस देन। लेकिन ये हो चुका है, तो अब हमने कहा भाई हम कैमराज लगाएंगे और वो वील बी वेरी विजिलेंट कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। बट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो नहीं हुआ, लेकिन वो खुद भी कॉन्शियस हो गए, वो अकेले नहीं जाता, डर गया वो। ऑब्वियसली तो ये हुआ है। डर गया वो। अब इवन दो इट्स प्रिटी सिंपल, इतनी कोई ऐसी बात तो नहीं बोलूँगा कि कंसिडरिंग द स्टोरीज आई रीड एंड रीटेल ऑन माय चैनल, तो उसके हिसाब से बड़ी इनोसेंट है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि एक आदमी अकेला सो रहा हो, और वेयर हाउस भी कोई छोटा तो नहीं होगा, एटलीस्ट हाँ, कोई बड़ा होगा हाँ, थोड़ा बहुत, तो उसमें वो सो रहा है। और 4th फ्लोर पे कोई खिड़की से अंदर एक ब्रांच सी चीज डाल के हाँ, मोबाइल ऐसे मोबाइल खींच खींच रहा है। हाँ, अच्छा, वियर्ड इसमें चीज ये है कि द सुपर नेचुरल थिंग वांटेड इज मोबाइल। या वेरी स्ट्रेंज। जनरली तो वो उसको तंग करता है ना, उसको मोबाइल क्यों चाहिए था। मोबाइल चाहिए था। लेकिन अब वही बात कि हो सकता है वो उसको तंग करने के लिए ऐसा कर रहा हो। हाँ, उसको लग रहा हो कि चुरा रहा है मोबाइल, लेकिन वो हाँ, वो मोबाइल उसको नहीं चुरा, तंग उसको करने क्या के लिए करना है कर रहा मोबाइल। हो। हाँ। तो हमारे यहाँ तो बीइंग कराची में तो पहली चीज़ तुम्हारे जहन में यही आती है ना, मोबाइल गया। ये कराची वाला कोई बंदा हाँ, था जिसने बंदा एग्जैक्टली था या क्या था जिसको चाहिए था उसको मोबाइल। मोबाइल तो हाँ, क्या। मगिंग करनी थी उसको। लेकिन 4th फ्लोर पे कोई इस तरह की हरकत करे, वो जाहिर सी बात है रात में। रात में, और ग्रिल थी, तो उसमें से वाइपर घुस भी नहीं सकता। वाइपर का ठीक है दूसरा हिस्सा घुस सकता है क्योंकि वो पतली सी डंडी होती है, बट वाइपर तो नहीं घुस सकता। और उसको कैसे पता है वाइपर है, अगर वो डंडा था खाली। वो कह रहा बाजी वाइपर मैन था, कोई वाइपर मैन, उसने नाम ही डाल दिया वाइपर मैन। मतलब एक नई पैरानॉर्मल एंटिटी हो गई, स्लेंडर मैन की जगह वाइपर मैन। तो वाइपर मैन रात को आता है और छेड़खानी करता है खिड़की से ऑन द 4th फ्लोर। चला जाता है, और वाइपर भी छोड़ जाते हैं वहाँ पे। हाँ। अच्छा आदमी है। या तो सफाई भी कर जाया करे तो अच्छा होता है। हाँ, सफाई नहीं उसने की, बस वाइपर छोड़ दिया कि आप खुद सफाई कर लें। नहीं तो ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाती है अगर वो थोड़ा बहुत हाँ, फ्री में कर देते कर हैं आप। देता, तो उसके लिए फिर कुछ रख के चली जाती रात में कि चलो ये हाँ, तुम कुछ रख खा लो, ले। खैर हाँ, एंजॉय करो। हाँ, लेकिन खैर जिसके साथ होती है उसी को पता होता है। हाँ, वो सुनने में बड़ा लग रहा है इनोसेंट, लेकिन जो उसके साथ हुआ होगा वो कितना खौफजदा हो गया होगा। ऑब्वियसली हाँ, मेरे साथ कुछ हो जाए मैं तो भाग जाऊं, मतलब हाँ, 2 सेकंड भी ना रुकूं। हाँ, और ऐसी बड़ी स्टोरी है कि लोगों के साथ इतना सा कुछ हुआ, वो जो वो गायब डर हुए तो गए। पलटे ही नहीं कभी। हाँ, तो ये तो बड़ी फिर भी उसकी हिम्मत थी कि वहाँ रहा। हाँ, इसको तो आपको दाद देनी ये पड़ेगी। दाद देनी पड़ेगी। या और भी चीज़ें होती हैं। एक और किस्सा भी यही हुआ था कि उसको पानी की आवाज़ आ रही थी कि पानी कहीं बह रहा है, तो टूटी खुली होती है कहीं पे टैप वाटर, तो दैट्स नॉर्मल। फिर जब वो बाहर गया तो बंद हो जाए आवाज़, तो फिर वो काम पे लगे, फिर बंद हो जाए। तो उसने कहा बाजी कहाँ से आ रही है आवाज़, तो हमने कहा हमें तो नहीं आ रही, तो तुम्हें क्यों आ रही है। तो वो कह रहे नहीं बाजी आ रही है, पानी की ना शर आवाज़ आ रही है। तो एक्चुअली वो सही कह रहा होगा, फिर आवाज़ आ रही थी, वो उसको बस कोई बॉदर कर रहा था बार बार। क्योंकि रात में रुकता था वो अक्सर। नहीं, बस वो सेल सीजन में रुकता है, वरना नहीं रुकता। अच्छा, हाँ। जनरली कितनी लेट होता है वहाँ? इतना लेट नहीं, मतलब 12 बजे होंगे रात के।
इतना लेट भी 12 नहीं, तो बस लेट चलो होता हाँ है। 12, हाँ 12, लेकिन वो ऐसा कोई सुनसान इलाका नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई, लेकिन बस वो उसके खुद की चॉइस थी कि मैं बाजी कर लूँगा 12 बजे तक। मैंने कहा ठीक है, अदरवाइज वो सुबह आता है 9 बजे। नहीं, जनरली होता हाँ होता है कि जैसे ये ऑफिस ब्लॉक्स होते हैं या इस तरह के वेयर हाउसेज होते हैं, जनरली यहाँ पे लोग 8 बजे के बाद नहीं होते, नहीं रुकते। ठीक है। और एक रूटीन सेट हो जाता है। जैसे एक साहब मुझे बता रहे थे कि वो ऑफिस में थे रात को, एक ऑफ साइट ऑफिस था एंड ही वाज डूइंग सम इन्वेस्टिगेशन। सेठों ने उनको कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाया था कि इधर हो क्या रहा है, ज़रा पता करो। तो वो आफ्टर आवर्स जो थे वो बैठे हुए थे और 8 बजे के बाद, ताकि कोई भी ना हो और वो इन्वेस्टिगेट कर सकें चीज़ों को। अब वो बैठे हुए हैं, कह रहा है एक ऐसे पतली सी वो फट्टा लगा हुआ है जिस पे चेयर्स लगी हुई हैं, सबकी कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। वो कह रहा है मैं जाके सिस्टम खोल के चीज़ें देख रहा हूँ लैपटॉप पे। अब उनमें से पहले एक चेयर मेरे पीछे से गुजरी, वाओ, कह रहा है फिर वो एक चेयर जाके कोने पे लग गई, फिर उधर कोने से एक और चेयर आई, लुक्स क्वाइट उसके फिल्मी। साथ हाँ हाँ उधर दूसरी लग गई। इस तरह करते करते जितनी भी 7-8 चेयर्स थी वो हाँ हाँ हाँ, जाके एक कोने में जमा हो गई। ओके। अब वो अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं। अब इनको इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट देना है क्योंकि अगले दिन इस पे एक्शन होना था। अब ये परेशान कि मैं क्या करूं। उफ। मेन सेठ साहब से डायरेक्ट कॉल चल रही है, वो बात पूछ रहे हैं कुछ निकला, ये निकला, वो चीज़ देखी, ये चीज़ देख ली। वो कह रहे हैं यार बॉस यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है, कह रहे हैं बेकार की बातें नहीं करो, जो बोला है वो करके दो। अब आप इस चीज़ को हाँ कैसे एक्सप्लेन करें। ये उन्होंने अपना बहरहाल काम किया क्योंकि नौकरी का सवाल था, हाँ, वो करके चले गए। उसके बाद उन्होंने बॉस को बोला बॉस अब मैं अकेले इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, मेरे साथ या तो किसी को भेजो किसी को भेजो, या बिल्कुल मैं दिन में करूँगा। बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है। जिस पे गुजरती है उसको पता होता है। हाँ, लेकिन हाँ कभी भी उस ऑफिस की मैंने जगह के बारे में ये स्टोरी नहीं सुनी उस एक इंसिडेंट के अलावा। मज़े की बात है ये वो एक इंसिडेंट 9 बजे के बाद वहाँ पे वो वाहिद बैठे हुए मिले, अदरवाइज लोग जनरली वहाँ 6:30 बजे घर जा चुके होते हैं। जब भी वो इंसिडेंट फर्स्ट ही हुआ। हाँ फर्स्ट टाइम हुआ हाँ कि ऐसा किसी ने देखा सुना। और खैर बड़े इनोसेंट चीज़ें भी होती थी। अब एक साहब कहते थे कि यार मैं ऑफिस में होता हूँ, जैसे ही XYZ टाइम के बाद मैं अकेला कुछ कर रहा होता था, मुझे आवाज़ें आती थी टक टक करके, हाँ और बॉस के रूम में से। वो हालात ये हो गए थे कि पूरा एक रूमर मिल फैल गई थी कि भाई रात को रुको तो ऐसी आवाज़ें आती, ये होता है वो होता है। इवेंचुअली लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार बॉस हम रात में नहीं रुकेंगे, यहाँ तो ऐसा होता है। हाँ हाँ। एक दिन बॉस ने गुस्से में सबको बोला इधर आओ। कमरे में उनकी ऑटोमेटिक स्प्रेयर लगा होता है, वो लगा हुआ था। मैंने ये देख रहे हो, रात में सन्नाटा हो जाता है, उसके बाद इसकी आवाज़ आ रही होती है हर थोड़ी देर बाद टच करके। इस पे ये हालत हुई हुई है। ओहो, इतना डर जाते हैं लोग। या आई रिमेंबर मेरे ऑफिस में भी एक मेरा कमरा होता था, तो पुरानी बात है, नॉट द करंट ऑर्गेनाइजेशन बट पुरानी वाली। तो उसमें मैं जब आई तो लोगों ने कहा कि भाई ये थोड़ा हॉन्टेड है और यहाँ पे ना एक है, उनका नाम है लिंडा। ओके। तो लिंडा जो है ना वो औरतों को तंग नहीं करती, वो मर्दों को तंग करती। तो जो भी मर्द इस ऑफिस में बैठता है ना वो भाग जाता है। और वो आवाज़ें आती थी 8 बजे के, 8 बजे तो नहीं, मतलब 6 बजे के बाद कोई अगर बैठता था ऑफिस में तो आवाज़ें आती थी और कुछ चलने की और छन छन और इस तरह से। और वो खाना कोई रखा हुआ तो वो गायब हो जाता था इस तरह से। तो मैं कहा चूहा भी तो हो सकता है। तो एक्चुअली हुआ कि ड्रॉर में मैंने कुछ बिस्किट्स रखे हुए थे, तो अगले दिन वो नहीं थे, वो खाए हुए थे अंदर, मतलब चूरा उसका पड़ा हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि लिंडा ने खाए होंगे लिंडा। मैंने कहा यार मुझे तो कभी कुछ कहा नहीं लिंडा ने, बिकॉज मैं 4 साल मैंने वहाँ काम किया। लेकिन वो एक स्टोरी थी कि भाई लिंडा जो है ना वाकई है, हॉन्टेड है ये। बट शुक्र है लिंडा ने मुझे कुछ नहीं कहा। नहीं, चूहा हो सकता है। चूहा भी हो सकता है, हाँ, लेकिन वो लिंडा चूहा था या लिंडा कुछ और थी, मुझे नहीं, नहीं कुछ पता। भी हो सकता है क्योंकि मैं जानता हूँ एक दफ़ा ऑफिस में जैसे मैंने ड्रॉर खोला तो कुछ ऐसा लग रहा था चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, तो छोड़ दिया। एक और साहब ने खोला तो उसमें उनके बिस्किट एग्जैक्टली खाए हुए थे। खाए हुए थे, एक और साहब चॉकलेट बार रखी होती थी, वो भी खाई हुई, सत्यानाश। ओके, अब वो देखने के बाद एक अंदाज़ा हो गया कि ये कोई चूहा या कुछ आया हुआ कुछ है। है। हाँ, अब एक चौथे साहब ने अपना बोला कि तुम लोग यार क्या गंदगी है, मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। उन्हें दराज खुली, सिगरेटें उनकी बर्बाद हुई हैं। वाह। तो एक वो हलचल मच गई, बोला ये क्या गंद है, ये चूहा आया हुआ है, ये वो। तो एक और साहब थे, उन बेचारे ने अपना लैपटॉप बैग उठाया, लैपटॉप उसमें डाला, जिप बंद की, मैं इस गंदगी में काम नहीं कर सकता, मैं घर जाके कर लूँगा। वो चले गए। 2 घंटे बाद उनकी कॉल आई, बोला है कि मेरे ख्याल है तुम लोगों को अब सिर्फ सफाई करा लो, टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं वो चूहा जो था वो मेरे बैग में था, वो मैं घर ले आया। जब मैंने लैपटॉप बैग खोल के निकाला तो साथ में चूहा भी बाहर आ गया। गॉड, सो स्कैरी। हाँ, तो कह रहे हैं अब कोई टेंशन की बात नहीं है। वाह।
ऐसा होता है ऐसा कि होता चूहे है दराजों हाँ, में बट वो मिला जाके, नहीं, कभी मिला नहीं कि वो क्या था, बट वो बस यही था, ऐसा हो सकता है कि चूहा भाग गया हो। भाग गया, हाँ, खा ऐसे गया। एक ज़माने में सिडको सेंटर नाम की एक बिल्डिंग थी, पुरानी है, फॉल्स सीलिंग वाल हर जगह लगी हुई थी। रात को 8 बजे के बाद सारी बजती थी वो बाकायदा तरीके से, दर 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 दर। अब फॉर द अनइनिशिएटेड अगला बोले यार ये क्या हो रहा है, फॉल्स सीलिंग जहाँ से एंड तक बज रही है, मतलब सीक्वेंशली ना, यूं 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 यूं, कोई कोई बातें करे, कोई कोई बातें करे। हमारे जो टी बॉय थे वो इन बातों में कभी नहीं आए, उन्होंने हमेशा ही बोला चूहा होगा कुछ होगा। बहरहाल एक दिन उन्होंने उसी टाइम फ्रेम में रात को 8 बजे एक सीलिंग का पोर्शन खोला और पूरी फुटबॉल टीम नीचे निकली चूहों की। वो पूरी बिल्डिंग में वाह, भागते फिरते थे और अच्छे खासे थे, और वो ऐसा एक, जैसा पाइपर मैन नहीं होता था वो जो एक हाँ पूरे पाइट चूहों की पाइपर, फौज लेके लेकिन वो ऐसा कोई सीन होता था कि मतलब आप बैठे हुए हैं, दैट्स पूरा ये नॉट हॉल अ है, प्लेजेंट साइट। उधर कोने से बजना शुरू हुआ ना, डर 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 डर, ऐसे हॉरर फिल्मों में दिखाते ना, ऐसे हाँ, सिक्वेंशली यूं यूं आ रहा है, बिल्कुल। उस तरह वो बचता हुआ आता था अच्छा, आपके वो ऊपर से चूहों की गुजर। फौज, स्टैम्पीड था हाँ एक तरह वो से वो चूहों स्टैम्पीड का। चलता था और आपको ऐसा लगता था ये यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वाओ, तो देर स्कूबी डू से हमने ये सीखा कि देर कुड स्कूबी डू ऑलवेज कुड बी बी, या अ लॉजिकल लॉजिकल रीजन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड बिहाइंड द कि हॉरर ये क्या स्टोरी। हो रहा है। या, लेकिन चौथे फ्लोर से कोई डंडी मार के मोबाइल खींच रहा है ये इसकी, बड़ी बात है। ये अभी तक इसकी तो मेरे जहन में कुछ नहीं आई। बिल्कुल। तो और बताएं, कोई मज़े की स्टोरी बताएगा, मज़ा आ रहा है सुनने में मुझे। और मज़े की स्टोरी किस हवाले से बताऊँ, लाइक कोई, अब हॉरर तो मेरे पास एज सच इतनी है नहीं, लेकिन ये कि फ़नी स्टोरीज़ सब मैंने आपको बताया ना, कभी कंसाइनी की हैं, कभी राइडर की हैं, कभी इन्फ्लुएंसर की हैं। एपिक और स्टोरी कोई बताएं, वो एक ही सुनाए बस, एपिक की कोई बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि सोच भी नहीं सकते तो हो गई। एपिक स्टोरी मेरे जहन में अभी तो नहीं आ रही कोई ऐसी स्टोरी, ओके, मुझे सोचना पड़ेगा। आई एम वेरी सैड अबाउट दिस। या, मुझे तो बड़ा शौक है कहानियाँ सुनने का, सुनाने का। या, तो बहरहाल ऐसा, अच्छा मज़े की बात यह है कि अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे कोई ईमेल करे एज अ राइडर कि उसने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की हो, कि कहीं गया हो कुछ देने उसके, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेमिस है और मेरे ख्याल है मूवीज़ में भी बहुत आ चुका है कि कोई कुछ डिलीवर करने गया, वहाँ कुछ का कुछ होने लगा। तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट, अगर कोई आए तो। बहरहाल गो माइक्रो गो माइक्रो, डॉट कॉम, गो माइक्रोशॉप.com, गो माइक्रोशॉप डॉट कॉम .pk नहीं बस .com। .com या, तो चेक करें, इसके ऊपर जाके देखें। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से एटलीस्ट कोई तो स्टार्ट हो चुका है, और भी होंगे, लेकिन ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड काम है। अदर देन दैट लीगल एडवाइस के लिए भी आप इनसे बात कर सकते हैं, और बाकी एंटरप्रेन्योरशिप टिप्स के लिए भी बात कर सकते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर हु इज़ वर्किंग फॉर द लास्ट कितने साल, 10 years, 10 years, what would be your main tip? आई वुड से बी कंसिस्टेंट, बिकॉज मैं आपको अगर स्टोरी अगर आपको इतना है तो मैं एक बताऊं कि अब मैं रिटेल में जा रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज जो बड़े इस्टेब्लिश्ड जो स्टोर्स हैं दे विल नॉट एंटरटेन यू Yes. unless you are very like patient with them and persistent, and persistence is the key। क्योंकि इतना मेरी आदत है, मैं पीछे पड़ जाती हूँ, वो इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार इतने फॉलो अप्स, इतनी मतलब एक पर्सनैलिटी है। मैं ऐसा नहीं कि मैं फारिग हूँ, मैं बिजी हूँ बहुत, मैं अपना टाइम निकाल के आई विल मेक श्योर आई हैव अ कैलेंडर विथ मी एंड एवरी डे आई विल फॉलो अप, एंड दैट आई हैव डन दैट एंड इट हैज़ वर्कड इन माई फेवर। इतना फॉलो अप करो, इतना फॉलो अप करो कि अगला बंदा हार मान जाए कि यार ये कौन है। if you want to become something, if you just want to be like okay बस एक side hustle है, cushioning है, side cushioning, fine, but if you want to get somewhere, just be consistent with your efforts, this is what I will say। लोगों का मैंने देखा laid back हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, इसी वजह से your brand dies down। if you want to be consistent, show the passion। it has happened with me कि काफ़ी जगह पे, और नहीं हम ये नहीं कर सकते, न्यू ईयर के टाइम पे फॉर एग्जांपल मॉल में नहीं हो सकता कुछ फॉर एग्जांपल, बट आई वाज सो कंसिस्टेंट एवरी डे। आई वुड कॉल द पर्सन, क्या बना, क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बता दें, मैं मीटिंग के लिए आ जाऊँ, क्या होगा कि वो बताएं, प्लीज़ बताएं। उसने कहा यार आई एम इम्प्रेस्ड with your consistent behavior, because he knew my profile and everything। तो मैं हैरान हूँ कि आप कैसे करती हैं। सो सिमिलरली और भी जगहों से ऐसे ही हुआ कि मुझे ना सुनने को मिला, तो मैंने कहा नहीं,
it cannot happen. I have to go through another route, through another door. I will do it. और मैं different लोगों के पास जाती रही connections निकाले, networking की, कहीं ना कहीं यार तुम मेरी help कर दो, यार तुम कर दो. There's no harm in asking people for help. And they were really happy. कोई एक दफ़ा काम नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा होगा. So be Yeah. consistent. This is what I see lacking in people, especially the startups, that they are not consistent. You have to be, कहते हैं perseverance होना ज़रूरी है. हम लोग के इस्लाम में भी है कि be साबित कदम and like patient and all. पेशेंट तो patience नहीं है लोगों में. पेशेंस फटाफट ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, ऐसे नहीं होता. तो ये तो हालात भी तो इसीलिए ख़राब है ना कि एवरीवन वांट्स टू बी अ मिलियनेयर ओवरनाइट. रात में काम भी ना करूं, फिर ये चीटर एटीट्यूड जो है ना इधर से ही आता है. हाँ, कि वो मुझे लैडर काम नहीं लेके करना. शॉर्टकट ले लूं और वो मैं हाँ, मुझे काम नहीं करना. मैं ओवरनाइट ये ऐसा कर लूं, इससे बात वायरल हो करके जाऊं, बस लूंगा. मैं कुछ ऐसा कर लूं, कोई मीम बना लूं, कोई वायरल हो जाऊं बस. तो उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि फिर वो ना वो कुछ कर पाता है. हाँ. एंड और इस एटीट्यूड की वजह से दे ब्रिंग अदर पीपल डाउन एज वेल. तो ये तो है. तो खैर, wish you all the best for your microfiber brand, because although I don't know about it, obviously because it's not my subject area, but I'm going to look it up now. Yes, absolutely. What I want to ask you is, ये कोई कैलेंडर आप जो बता रही ना फॉलो अप के लिए you do calendars, तो is there a app you use या just पेपर के साथ, मतलब you use a manual paper calendar to do this? नहीं, How अब do तो you schedule technology- yourself? अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब तो बस फ़ोन पे नोट्स बना लें आप. फ़ोन के कैलेंडर्स में आप नोट्स बना लें, रिमाइंडर्स डाल लें, बेस्ट है. लेकिन अगर आप जर्नल्स, इतने ज़बरदस्त जर्नल्स आ गए हैं अब, तो आप जर्नल्स में लिखें. अब तो टू डू लिस्ट के आपने देखा होगा कि वो एक्रेलिक के ऊपर भी अब इतने ज़बरदस्त हैंगिंग वो आ रहे हैं, डिस्प्ले प्रॉप्स होते हैं, आप उस पर लिख लें. तो दैट्स अप टू यू, बट फॉर मी इट्स फ़ोन इज़ एवरीथिंग इज़ इन माई फ़ोन. सो आई मेक नोट्स इन माई फ़ोन. चलो, I'll try to be technologically advanced now. मैं तो अभी तक पुराना पेपर है उस पर लिखता हूँ. हाँ, पेपर इज़ गुड एज वेल. हम लोग डायरेक्ट 90s के बच्चे हैं, तो हमें तो वो लिखे बगैर मुझे चैन memories नहीं हैं. आता. हाँ, बेशक. हाँ, तो ये एक इशू है. तो चलें, नाइस टू हैव यू एंड नाइस हियरिंग योर स्टोरी. मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको मैंने बुलाया है कि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ, कुछ कर लूँ. लेकिन मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा. इंशाल्लाह वील टॉक अगेन. एंड नाइस टू हैव यू एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर. एट लीस्ट गुड टू नो कि क्लाइमेट चेंज एंड इस तरह की चीज़ें लोग अब सोच रहे हैं इस बारे में, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट. प्रोडक्ट्स ऐसे बना रहे हैं, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, जो कि एक्चुअली आर चीपर ऑल्टरनेटिव्स देन इंटरनेशनल ब्रांड्स, क्योंकि एवरीवन नोज द इकोनॉमी कहाँ जा रही है. तो इट्स नॉट ईजी अफोर्डिंग बेसिक स्टफ नाउ. तो थैंक्स अगेन नेहा. आई सी यू अगेन. Most welcome. एंड दिस वाज सोलकास्ट, आई डोंट नो व्हाट नंबर, क्योंकि हमारा जो कैमरामैन ने मास्क पहन के बैठ गया है, तो उसका मतलब है इट्स टाइम टू एंड दिस. Yeah. तो सी यू गाइस लेटर. अल्लाह Okay. हाफिज़. Thank you.